की बारी प्लीज। आशुतोष, ये मौजूदा भारत की अजब गजब कहानी नहीं दिखती आपको? एक तरफ एक नहीं छात्रा संदीप, है, एक इसमें तरफ एक अजब मंत्री। गजब कहानी की कोई कोई बात ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर दो तरीके के संविधान है, दो तरीके के कानून है। एक कानून उनके लिए है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ है, दूसरा कानून वो है जो विपक्ष के साथ है या स्वतंत्र नागरिक है। बहुत सीधी सी बात है। अब मैं तो बहुत हैरान हूं कृष्णा हेगड़े जी को सुन के और साथ ही साथ राजीव रंजन जी को सुन के कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। अरे कम से कम एक बार तो ये कह देते कि उस लड़की की गिरफ्तारी ठीक नहीं थी, या ये कह देते कि मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं, ने अगर कोई विजय शाह को गिरफ्तार नहीं पाकिस्तान करके गलत जिंदाबाद किया। कर रहा है ऐसे टाइम पर, तो इसको जायज कैसे ठहराते हैं? नहीं, अगर 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 आप कानूनी तौर पर मुझसे बातचीत करेंगे तो 7 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद अगर कहेंगे तो इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। उस लड़की ने गलत किया, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसको डांट फटकार लगानी चाहिए, प्रिंसिपल आके उसको 2 थप्पड़ लगा देते और उसके माँ बाप उसको उसको समझा देते, उसको धमकी दे देते, उसको वार्निंग दे देते, सब सही था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि उस बच्ची के साथ तो आप अलग तरीके का व्यवहार करेंगे और विजय शाह के साथ आप अलग तरीके का व्यवहार करेंगे। और वो भी मैं जो आपकी चैनल पे जो मैं जिस भाषा सुन रहा हूं, उस भाषा का आशय महेश जी के शब्दों में सिद्ध रहा। हाई कोर्ट की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? ये सुप्रीम कोर्ट लालत मनालत तो कर रहा। अरे विजय शाह अगर 10 दिन अगर जेल जाते तब तब समझ में आता, उनको पता चलता कि इस तरीके के भाषण देने का मतलब क्या होता है। लेकिन चूंकि विजय शाह हो, रामचंद्र जांगड़ हो, अब ये उनका ये उस पार्टी और उस विचारधारा के लोग हैं कि जब देश आजाद हो रहा था तब ये लोग पता नहीं कहां गए, तब इनका वीरता वीरांगना बोध वो सब गायब हो गया था। सत्येंद्र तब सिंह और राठौड़ तब ये हैं हमारे दर्शक, जो आप बात कह रहे हैं उसी ओर वो इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी एक देश दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कश्मीर के संदर्भ में बीजेपी लगातार ये नारा बुलंद करती थी, अब बीजेपी खुद ही 2 तरह के कानून देश में लागू कर रही है। पर इसमें बीजेपी को और पर दोष कैसे मढ़ा जाएगा? कानून किस तरह से लागू हो रहा है वो तो तय करेगी अदालत। संदीप, आप इतने मासूम तो नहीं थे जितने मासूम आप मुझे अपनी बातों से लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं। और ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी का आदमी कुछ भी करेगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तय है। अभी कपिल मिश्रा का जिक्र ये दिल्ली में चल रहा है साफ साफ तौर पे। बार बार अदालत कह रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विजय शाह के मामले में हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा 4 घंटे के अंदर आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, और जो एफआईआर दर्ज की गई उस पर तो उस ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट टू जेल। कपिल जाट लेकिन हैं, नहीं, वो कुछ कह नहीं। रहे हैं वर्तमान में जो विचार बीजेपी सरकार के खिलाफ है उसे देश के खिलाफ माना जा रहा है। यहां सरकार और देश का घालमेल ये भी एक डेंजरस ट्रेंड बन रहा है क्या? और नहीं, मीडिया कोई भी इस डेंजरस बात में ट्रेंड, कोई फर्क नहीं करता है। संदीप कोई डेंजरस ट्रेंड नहीं है। अगर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सीधे अमित शाह जी देख रहे हैं, गृह मंत्री जी देख रहे हैं, और उनके रहते हुए अगर कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अदालत के बार बार कहने के बावजूद भी, तो आप समझ लीजिए संदेश कहां से जा रहा है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आज तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो 70 लोग जो पकड़े, जिन्होंने आके मेहम क्रिएट किया था, उनकी पहचान होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आप समझिए ना कि जो हमारे साथ है उसका कानून कुछ नहीं करेगा, अदालत को उसके साथ पुलिस कोई कार्रवाई। राज्य अगर सरकारों को निष्पक्षता और न्याय की मिसाल कायम करनी चाहिए। क्या ये कायम हो रही है? या शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ, कुछ ये चलन हो गया है? एक देश दो विधान है यहां पे। एक देश दो विधान, बीजेपी और उनके समर्थक दलों के लिए अलग विधान है, और जो विपक्ष में है इंडिपेंडेंट उनके लिए बिल्कुल अलग विधान है। महेश शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी मुस्कुराहट को समझ रहा हूं। पर यह मुस्कुराने का विषय है क्या? देखिए, बोल के लब आजाद हैं तेरे, पर इस आजादी पर भी एक लक्ष्मण रेखा लागू होती है। ये 19 साल की छात्रा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, पर कानून की जो कार्रवाई हुई वो उसी अनुपात में थी। और विजय शाह को क्यों छोड़ दिया जाता है? और कट्टरपंथी सोच क्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है? और नए भारत की क्या ये नई तस्वीर आपको रास आ रही है?